हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सो तुम लोग सब फाइन रहोगे। मैं बता दूं, मैं भी यहाँ पे फाइन हूँ। तो आज के सेशन में मिल रहे हैं आपके 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर कवर करने के लिए। ये चैप्टर से आगे सेकेंड 3A 3B ये हम कंज्यूमर के एंगल से मार्केट पढ़ेंगे। आपके चैप्टर का नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। आपको 11th स्टैंडर्ड में था, पर वापस एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। यूटिलिटी मतलब कोई भी चीज की वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है और आप घर पे गए और तभी खाना बना नहीं है, तो आप वो मॉम को आपके बोलोगे कि मम्मी खाना क्यों नहीं तैयार है। तो आपकी मॉम बोलेगी बेटा बना रही हूँ, बस अभी 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो आपके लिए वो खाने की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, जबकि आपका पेट भरा होगा तब आपके लिए वो खाने की वैल्यू बहुत कम होगी। तो जब आपको खाने की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो खाना खाने से आपकी जो वांट है, हंगर की वांट, वो सेटिस्फाई होगी। तो वही वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी जो खाने की है, उसको हम लोग यूटिलिटी बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर फ्रेंड्स? तो चलो आगे कंसेप्चुअल रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज एक्सप्लेन कर दूं कि यूटिलिटी एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है। यूटिलिटी एनालिसिस मार्केट को कंज्यूमर एंगल से स्टडी करता है। अभी मुझे कोई चीज का अगर यूज है तो ही वो चीज मैं बाय करूंगा ना। मुझे उस चीज का यूज ही नहीं है, यूज नहीं बोल सकते यहाँ पे। अगर मुझे वो चीज खरीद के वांट सेटिस्फाई नहीं हो रही है मेरी, तो मैं क्यों वो चीज खरीदूंगा। अभी यूज क्यों नहीं बोला, उसके पीछे भी एक रीजन है। यूटिलिटी और यूज के बीच में फर्क है। क्या फर्क है? यूज मतलब यूजफुल चीजों के लिए होता है, वो हार्मफुल चीजों के लिए नहीं होता है। इस पे अपन वापस आएंगे, इस पे मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन लूंगा। आपकी टेक्स्ट बुक में मैंने बैकग्राउंड में कवर की है, ताकि आपका टेक्स्ट बुक रीडिंग भी हो साथ में। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन पूरा नहीं एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वही रीड करूंगा। Utility explains a consumer's behavior in relation to maximization of satisfaction. यूटिलिटी एनालिसिस करके कंज्यूमर को पता चलता है कि कौन सी चीज लूंगा तो मेरी जो वांट है वो मैक्सिमम सेटिस्फाई होगी, और वही एंगल से कंज्यूमर बिहेव करता है। तो यूटिलिटी ये एंगल हमको कंज्यूमर का बताता है कि मैक्सिमम वांट कैसे सेटिस्फाई होगी। हाँ, मैंने हाईलाइट करके रखा है टेक्स्ट बुक में कुछ चीज़ें, ताकि आपको प्रॉपरली वो ध्यान में रहे। अगर आपको हाईलाइटेड टेक्स्ट बुक की कॉपी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी सेंड कर दूंगा। तो यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? यूटिलिटी मतलब क्या? वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, और उससे हमको कंज्यूमर का बिहेवियर पता चलता है। अभी और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप मार्केट में गए चीज़ें खरीदने के लिए, तो आप ऑब्वियसली सोचोगे कि कौन सी चीज़ खरीदने से मेरी जो वांट है वो सेटिस्फाई होगी, मेरे घर में कौन सी चीज़ें लगती है। समझ में आया? क्लियर है एकदम? चलो आगे। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, जैसे कि मैंने आपको वहां पे लिखा है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, प्रॉपर फीचर्स करके रखना। प्रॉपर फीचर्स के हेडिंग्स, और हाँ, इकोनॉमिक्स में बच्चे अंदर के पॉइंट्स नहीं लर्न करते। हेडिंग्स लर्न करते थे, अपने हिसाब से ठोक देंगे ना, नहीं। अगर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर लाना है, क्योंकि आपका 12th स्टैंडर्ड है, तो आप अंदर के भी पॉइंट्स लर्न कीजिए। वो कैसे, क्या, रट्टा मत मारिए। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ रट्टा मारने के लिए, पर पहले समझ लीजिए। लर्निंग के मेथड्स में आपको बता दूंगा। क्लियर? चलो आगे। पहला फीचर है रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव मतलब क्या? टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस यूटिलिटी जो है वो चेंज होती रहती है।
एक प्लेस के लिए एक चीज की यूटिलिटी अलग, वही दूसरे प्लेस के लिए सेम चीज की यूटिलिटी अलग होगी। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक एग्जांपल कि आप ठंडी में कहीं घूमने जा रहे हो, तो वहाँ पे जो ठंड है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए वो प्लेस पे जो आपके वुलन क्लोथ्स है, जो आपके विंटर क्लोथ्स है, उनको यूटिलिटी ज़्यादा रहेगा। वही चीज़ अगर आप दूसरी प्लेसेस पे हो, राजस्थान वगैरह के प्लेसेस पे हो, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा यूटिलिटी नहीं होगी वो विंटर क्लोथ्स की। क्लियर हुआ? और दूसरा एक एग्जांपल और एक ले लेता हूँ टाइम का। ठंडी में जो है वो ठंड के कपड़ों की डिमांड ज़्यादा होती है, यूटिलिटी ज़्यादा होती है, यूज़ ज़्यादा होता है। वही गर्मी में वो कपड़े कुछ काम के नहीं होते हैं। आगे, यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। यूटिलिटी टाइम और प्लेस से रिलेटेड है। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, वुलन क्लॉथ्स हैव अ ग्रेटर यूटिलिटी इन विंटर. सैंड हैज ग्रेटर यूटिलिटी एट द कंस्ट्रक्शन साइट देन एट द सी शोर. सी का जो किनारा है उस पे सैंड की यूटिलिटी कम है, सैंड कुछ भी वांट सेटिस्फाई नहीं करता। वही अगर हम कंस्ट्रक्शन साइट पे जाए तो एटलीस्ट वो काम में आता है। क्लियर हुआ? चलो आगे। सब्जेक्टिव कंसेप्ट। जैसे टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस डिफर होता है, वैसे ही पर्सन टू पर्सन भी डिफर होता है यूटिलिटी। एक पर्सन के लिए एक चीज की यूटिलिटी अलग और दूसरे के लिए दूसरे की यूटिलिटी अलग। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके घर में करेले की सब्जी बनी है और आपको करेला नहीं पसंद, तो आपके लिए करेले की यूटिलिटी जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी। वही आपके भाई बहनों को करेला थोड़ा सा पसंद है, तो उनके लिए यूटिलिटी बढ़ जाएगी। और एक एग्जांपल से समझते हैं कि जो स्टेथोस्कोप है जो डॉक्टर यूज करता है, आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जांपल ले रहा हूँ, जो स्टेथोस्कोप डॉक्टर यूज करता है उसके लिए यूटिलिटी उस स्टेथोस्कोप की ज़्यादा है। हम स्टेथोस्कोप लेके क्या करेंगे? हमारे लिए तो कुछ भी यूटिलिटी नहीं है उसकी। आप सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो? उससे टाइम पास कर सकते हो। क्लियर हुआ? खेलना बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। चलो आगे। सब्जेक्टिव कंसेप्ट। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। साइकोलॉजिकल बंदे का कंसेप्ट है मतलब जिसकी साइकोलॉजी मतलब मेंटल नहीं, मतलब जिसकी मेंटल कंडीशन प्रॉपर है। वो पर्सन क्या होता है, अपने लाइक और डिसलाइकिंग के हिसाब से चेंज होते रहता है। अभी लाइक और डिसलाइकिंग के हिसाब से आपको एक एग्जांपल याद आ रहा होगा, जाने तो उसके डिटेल में नहीं जाते हैं लाइक्स और डिसलाइकिंग के, पर ठीक है। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है तो उसकी यूटिलिटी मेरे लिए ज़्यादा। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पसंद, मेरी नेचर ऑफ हैबिट नहीं है, तो मेरे लिए उसकी यूटिलिटी कम। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. दिस इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन टेस्ट, प्रेफरेंसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स, नेचर, हैबिट्स, प्रोफेशन. प्रोफेशन का एग्जांपल डॉक्टर के तौर पे हम ले ही चुके हैं। फॉर एग्जांपल, स्टेथोस्कोप हैज यूटिलिटी टू अ डॉक्टर बट नॉट टू अ लेमैन. लेमैन मतलब अपने जैसा बंदा, उसको कोई भी काम नहीं है स्टेथोस्कोप का सिर्फ। नहीं तो तुम बोलोगे सर ने बोला कोई भी काम नहीं है। आगे अगला पॉइंट, इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट. यूटिलिटी का कोई इथिकल कंसिडरेशन नहीं होता, यूटिलिटी का कोई सही गलत नहीं होता। यूटिलिटी मतलब सिंपल है, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। वो सोसाइटी के हिसाब से गलत हो तो भी वो चीज़ की यूटिलिटी है आपके लिए। क्लियर हुआ? एकदम सिंपल है। सोसाइटी के हिसाब से सही गलत यहाँ पे देखा ही नहीं जाता। अगर वो आपकी वांट सेटिस्फाई कर रहा है तो हाँ भाई यूटिलिटी है उस चीज़ की। आगे टेक्स्ट बुक रीडिंग करते हैं। The concept of utility has no ethical consideration. It is a morally colorless concept. Moral इसको कोई भी कलर नहीं है, मतलब क्या? इसको कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं है। मैं मॉरली करेक्ट है इनकरेक्ट है उससे कुछ लेना देना ही नहीं। आगे, it is a morally colorless concept. The commodity should satisfy any want of a person without consideration of what is good or bad. वो सोचता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, डिजायरेबल है अनडिजायरेबल है। सिर्फ वो ये सोचता है कि ये कमोडिटी से मेरी वांट सेटिस्फाई हो रही कि नहीं, हो रही है तो ठीक है, फिर इसकी यूटिलिटी है, नहीं तो नहीं। आगे, फॉर एग्जाम्पल, अ नाइफ हैज अ यूटिलिटी टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज वेल एज इट कैन बी यूज टू हार्म समवन. चाकू, चाकू से मैं सब्जियां भी काट सकता हूँ, हाथ भी काट सकता हूँ और किसी का गला भी काट सकता हूँ. हाथ काटने का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता होगा, तो इसको सीरियसली मत लीजिए, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो यूटिलिटी ऐसा जरूरी नहीं वो सही गलत सोचती है, पर यूटिलिटी मतलब क्या? वांट सेटिस्फाई हो रही तो यूटिलिटी है। बोथ वांट्स आर ऑफ डिफरेंट नेचर बट आर satisfied by the same commodity, thus utility is ethically neutral. दोनों भी वांट्स अलग अलग है पर एक ही कमोडिटी से सेटिस्फाई हो रही है। मतलब ही क्या? यूटिलिटी को इथिक्स से या मॉरल से कुछ भी लेना देना नहीं। करेक्ट हो इनकरेक्ट हो, वांट सेटिस्फाई हो रही ना, बस फिर आगे देखने का नहीं।
युटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर. प्लेजर मतलब आनंद मिळतो ना आपल्याला, खुशी मिलती ना कोई चीज़ की, तो उसको प्लेजर बोलते हैं. तो यूटिलिटी और प्लेजर में ना फर्क होता है. अभी आप बोलोगे सर कैसे? इंजेक्शन पता है आपको? इंजेक्शन, डॉक्टर इंजेक्शन देता है. इंजेक्शन सपोज आप लोगे तो इंजेक्शन लेने से खुशी मिलती क्या? बहुत मजा आता ना, अरे आज मैंने इंजेक्शन लिया, प्राउडली बोलते हैं सबको, आज मैंने 10 इंजेक्शन लिए, मुझे कुत्ता काटा था मैंने 14 इंजेक्शन लिए. अरे वो उससे खुशी नहीं मिलती है. एक्चुअली क्या होता है, इंजेक्शन से खुशी नहीं मिलती है, फिर भी वांट तो सेटिस्फाई हो रही ना, मेरी बीमारी तो जा रही ना, तो उसकी यूटिलिटी है. तो यूटिलिटी को प्लेजर से कुछ लेना देना ही नहीं. यूटिलिटी को ना तो इथिक्स से लेना देना है, ना प्लेजर से लेना देना है. सॉरी, मैं एक पॉइंट स्किप कर गया, पर पहले 5th पॉइंट कर लेते, फिर 4th पॉइंट करते. अ कमोडिटी में पजेस, मैं अभी 5th पॉइंट कर रहा हूँ, वापस एक्सप्लेन करता हूँ. मैं 5th पॉइंट कवर कर रहा हूँ, 4th मैंने गलती से स्किप कर दिया है. 4th में वापस ये 5th हो जाने के बाद कवर करूंगा. तो प्लेजर वाला जो पार्ट था वो 5th का एक्सप्लेनेशन. अ कमोडिटी में पजेस यूटिलिटी बट इट मे नॉट गिव एनी प्लेजर टू द कंज्यूमर. प्लेजर के ऊपर डिपेंड नहीं करता. अभी अपन ने इंजेक्शन के एग्जाम्पल से सीखा. फॉर एग्जाम्पल, इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज यूटिलिटी बिकॉज इट क्योर्स द एलिमेंट बट इट हार्डली गिव्स एनी एंजॉयमेंट और प्लेजर टू हिम. इंजेक्शन का एग्जाम्पल याद रखना, तुमको पूरा सिचुएशन सब याद रह जाएगा, वर्डिंग्स भी याद रह जाएंगे. मेरे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो मैं स्ट्रेस देके बोल रहा हूँ वो वर्ड्स एग्जाम में आने चाहिए, वो की वर्ड्स है. और मैंने अभी तो आपका काम बहुत सिंपल कर दिया हाईलाइट करके. 4th पॉइंट कवर करते हैं. 5th पॉइंट में हमने ये देखा यूटिलिटी और प्लेजर अलग अलग कैसे है. ये पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे यूटिलिटी और यूजफुलनेस अलग अलग कैसे है. यूजफुलनेस मतलब क्या? वो एक चीज का यूज बताता है. पर कुछ चीजें मेरी मानो, कुछ चीजें ऐसी है कि जिनका यूजफुलनेस से कुछ भी लेना देना नहीं, फिर भी वो वांट सेटिस्फाई करते हैं. अभी तुम बोलोगे कौन सी? लॉकडाउन के केस में कौन सी शॉप के लिए या कौन सी चीज के लिए लोग बहुत झगड़े थे? कुछ याद आ रहा है? थोड़ा बहुत दिमाग पे स्ट्रेस डालो. अरे दारू की दुकान के लिए. तो दारू जो है, वाइन जो है, अल्कोहल जो है, वो वांट सेटिस्फाई करती है कि नहीं? करती है, पर उसका कुछ यूज है. कुछ जनों के लिए उसका यूज है, पर कुछ जन एडिक्टेड है तो उनकी वांट सेटिस्फाई करने के लिए वो कंज्यूम करते हैं. वैसे सिर्फ ड्रग्स का भी एग्जांपल ले सकते हो तुम लोग. तो इसी तरीके से यूटिलिटी जो है वो वांट सेटिस्फाई करता है, बट उसका यूजफुलनेस से कुछ भी लेना देना नहीं. यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, whereas usefulness indicates value in use. यूटिलिटी मतलब क्या? कैपेसिटी एक कमोडिटी की, कि वो कितना ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करता है. और यूजफुलनेस मतलब क्या? वो चीज का वैल्यू इन यूज कितना है. फॉर एग्जाम्पल, मिल्क हैज बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस टू अ कंज्यूमर, व्हाइल लीकर हैज यूटिलिटी ओनली टू एडिक्ट बट नो यूजफुलनेस. यूजफुलनेस कुछ भी नहीं है उसका, बट एडिक्ट के लिए वो अच्छा है. जबकि मिल्क अगर तुम कंपैरिजन में देखो, दूध, उसका यूटिलिटी भी और यूजफुलनेस भी. यूजफुलनेस क्या? उससे बोन्स स्ट्रांग होते हैं. तो 5 पॉइंट हमारे कवर हो गए यहाँ पे. टोटल आपके 10 पॉइंट्स है. ये लेक्चर में वो पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे. अगर लेक्चर में आगे टाइम बचा तो फिर हम लोग ये टाइप्स भी कवर करेंगे, पर आज का हमारा प्राइम टारगेट होगा फीचर्स. आगे, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन अलग अलग है. क्यों? यूटिलिटी क्यों करता हूँ मैं? कोई भी चीज़ कंज्यूम क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे उसकी वांट सेटिस्फाई करनी है. और मुझे सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? वांट सेटिस्फाई हो जाने के बाद. मतलब ऐसा बोल सकता हूँ, यूटिलिटी पहले तो वांट आती है, फिर यूटिलिटी आती है, और फिर बाद में यूटिलिटी धीरे धीरे जैसे कम होती है वैसे सेटिस्फैक्शन आता है. मतलब यूटिलिटी इज द स्टार्ट एंड सेटिस्फैक्शन इज द एंड. क्लियर? आगे, अ कमोडिटी में पजेस यूटिलिटी, सॉरी मैंने गलत पॉइंट रीड किया, 6 पॉइंट पे है हम लोग. यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन, सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन. यूटिलिटी क्यों करता हूँ? क्योंकि कंजम्पशन का कॉज है यूटिलिटी. यूटिलिटी है इसलिए मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, पर कंजम्पशन हो जाने के बाद एंड रिजल्ट जो आता है वो सेटिस्फैक्शन है. तो ये फर्क है. आगे, दे आर इंटर रिलेटेड बट स्टिल डिफरेंट कंसेप्ट. एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है कि नहीं? है इंटर रिलेटेड, बट फिर भी अलग अलग कंसेप्ट. एक सेकेंड. आगे, फॉर एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर सिंस वाटर हैज द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई थर्स्ट. एक आदमी को प्यास लगी, वो प्यास लगने के बाद वो पानी पीना शुरू करेगा. प्यास लगी, यूटिलिटी आई, उसने कंजम्पशन शुरू किया. पानी पीने के बाद कुछ हद के बाद वो ऐसे करेगा. मतलब क्या? गलत इशारा नहीं है,
हाँ मतलब क्या, वांट सेटिस्फाई हो रही है, सेटिस्फैक्शन मिला पानी पी के। आगे, यूटिलिटी ऑफ वाटर इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन एंड द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड इज एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। यूटिलिटी ये कंजम्पशन का कॉज है, वाटर कंजम्पशन का, और वाटर कंज्यूम हो जाने के बाद कंजम्पशन ये एंड है। यहाँ तक 6 पॉइंट्स आपको समझे ही होंगे। मैंने इतने प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, एग्जाम्पल्स भी मेरे यूज़र फ्रेंडली है, एकदम स्टूडेंट फ्रेंडली है एग्जाम्पल्स, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आपके लेक्चर्स वापस बोल रहा हूँ इसीलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि आपकी स्टडी अफेक्ट ना हो। जितने जनों तक ये लेक्चर पहुंचा सको, ये लेक्चर की लिंक उतने जनों तक पहुंचाओ। एटलीस्ट उनको फ्री डेमो लेक्चर्स का फ़ायदा लेने दो, उनको पता चलने दो कि भाई हमारी भी स्टडी चालू है, आप भी स्टडी चालू करो। तो उसी हिसाब से आप उनको फ्री डेमो लेक्चर्स के लिंक शेयर करते रहो ताकि मैक्सिमम जनों को इसका बेनिफिट हो। आगे, यूटिलिटी, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब कि रियलिटी नहीं है। मैंने ऊपर हाईलाइटेड पॉइंट्स में लिख के रखा, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। तुम मेजर कर सकते हो क्या कि हाँ मम्मी मेरी इतनी वांट सेटिस्फाई हो गई या मम्मी मेरी इतनी भूख सेटिस्फाई हो गई या, तुम कभी मेजर ही नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से यूटिलिटी को आप मेजर नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते कि एग्जैक्टली कितनी यूटिलिटी आपकी सेटिस्फाई हुई है। आगे, यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। आप रैंकिंग में भी नहीं दे सकते। 1 पॉइंट यूटिलिटी सेटिस्फाई हुई, 2 पॉइंट हुई, वैसे भी आप नहीं बोल सकते। Example, for example, a thirsty person after drinking water may derive higher or lower level of utility. लेवल डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते, लेवल डिस्क्राइब कर सकते हो बट एग्जैक्टली कितना वो नहीं डिस्क्राइब कर सकते। तो एक थर्स्टी पर्सन है, वो पानी पीने का हायर या लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी उसको मिलेगा। दस यूटिलिटी कैन ओनली बी एक्सपीरियंस एंड फाउंड आइदर पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। नेगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड डिसयूटिलिटी। नेगेटिव यूटिलिटी का एक एग्जाम्पल, सपोज मेरी शादी होने के बाद, हंसना मत, हाँ मेरी शादी होने के बाद, अब तक हुई नहीं है, मेरी शादी होने के बाद मुझे ससुराल बुलाया, बहुत अच्छा मौका है मेरे पास खाना खाने के लिए, बुलाया मुझे, तो मैं जाऊंगा खाना खाने के लिए। फिर उन्होंने मुझे ऑफ़र किया खाना कि हंसो मत, सुन लो पहले एग्जाम्पल सुन लो। उन्होंने मुझे खाना ऑफ़र किया कि ले मना, खाते जा रहा हूँ, पेट भर गया, फिर भी ससुराल वाले जो है ना वो सुनते ही नहीं है, और खा, ठूस रहे। अभी एक हद के बाद क्या होगा पता है, दूसरे दिन फिर मैं घर पे आके पूरे दिन वॉशरूम में रहूंगा। उसके पीछे का रीजन क्या है, हंसो मत, पहले रीजन क्या है वो तो समझ लो, क्योंकि यूटिलिटी नेगेटिव में गई है, इसको मैं डिसयूटिलिटी बोलूंगा। क्लियर हुआ? तो हद से ज्यादा ठूसना मत, ध्यान दो यहाँ पे। चलो आगे, तो यूटिलिटी जीरो कब हुई मेरी, जब मेरा पेट भर चुका था, और जब वो ठूसे जा रहे थे तब वो यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव यूटिलिटी में कन्वर्ट हो गई और डिसयूटिलिटी हो गई। क्लियर हुआ? हाँ, मेरी शादी के एग्जाम्पल से तुमने तो बहुत एंजॉय किया रहेगा। अच्छा है ना, कोई फंस रहा है, क्या करूँ, तुम्हारे सिखाने के चक्कर में शादी नहीं कर सकती। चलो आगे, 8 पॉइंट ले लेते। यूटिलिटी के बहुत सारे मल्टीपर्पज होते हैं। यूटिलिटी सिर्फ एक काम के लिए नहीं होती, बहुत सारे अलग अलग यूजेस होते हैं। एक चीज के बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, उसके बहुत सारे यूजेस हैं। तो यूटिलिटी मल्टीपर्पज है, एक ही पर्पज के लिए नहीं, बहुत सारे पर्पजेस के लिए ले सकता हूँ। अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई, अभी भी वो शादी का एग्जाम्पल थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है, ठीक है, आ जाते हैं वापस इधर। अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन, इट कैन ऑल्सो बी पुट टू सेवरल यूजेस। अलग अलग यूजेस के लिए पुट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू सर्व मेनी पर्पजेस एंड फॉर मेनी पीपल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तुमको लाइट चालू करना है, ट्यूबलाइट चालू करना है, ट्यूबलाइट के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज हो गई, फैन चालू करना है, फैन के लिए हो गई। तो ऐसे ही यूटिलिटी मल्टीपर्पज है, अलग अलग लोगों की वांट सेटिस्फाई कर सकते हैं। आगे 9th पॉइंट है, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। तुमको ऐसा कब लगेगा कि खाना खाने से तुम्हारी वांट सेटिस्फाई हुई, जब बहुत ज़्यादा भूख रहेगी ना तब। भाई एकदम भूख से बाहर से आए हो, मम्मी खाना दे, नहीं तो मैं अभी तांडव करूंगा घर में, वो जब पोजीशन आ जाती है तब तुमको खाने की सबसे ज़्यादा यूटिलिटी होती है। तो इसी तरीके से जितनी इंटेंसिटी ऑफ वांट ज़्यादा, जितनी वांट ज़्यादा उतनी तुम्हारी यूटिलिटी ज़्यादा होगी, जितनी इंटेंसिटी कम उतनी कम। जैसे मैं ससुराल गया था, वापस वही एग्जाम्पल से आ जाते, जैसे मैं ससुराल गया था, हंसो हंस लो मेरे ऊपर, जैसे मैं ससुराल गया था तो
तब मुझे स्टार्टिंग में थोड़ी सी भूख लगी थी, तो तब मेरी इंटेंसिटी ज़्यादा थी, पर एक हद के बाद जब ठूसा गया तो उसके बाद इंटेंसिटी कम हो गई और धीरे धीरे इंटेंसिटी नेगेटिव हो गई। और फिर दूसरे दिन क्या हुआ तो मैंने आपको बताई, कंटिन्यूस वहीं पे जाके बैठना पड़ा, वो बाहर भी नहीं आ सका। तो जिस दिन मैं लेक्चर नहीं डालूंगा उस दिन समझ जाना कि भाई मैं ससुराल से आया हूँ, मजा के। ठीक है, आगे एज एंड व्हेन, सॉरी स्टार्टिंग से पढ़ता हूँ वापस। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ अ वांट, मोर इंटेंस द वांट ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। एज एंड व्हेन अर्जेंसी ऑफ वांट डिक्लाइंस यूटिलिटी डिमिनिशेस। अर्जेंसी जैसे वांट की ड्रॉप होगी, यूटिलिटी धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। वापस ससुराल वाला एग्जांपल, चलो आगे। फॉर एग्जांपल मैं घूम गया ससुराल के चक्कर में, देखो घूम गया। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अ हंग्री पर्सन फाइंड्स मोर यूटिलिटी इन फूड देन अ पर्सन हु इज नॉट हंग्री। जिसको भूख लगती उसको यूटिलिटी ज्यादा। ससुराल का एग्जांपल है। मेरे ससुराल आना होगा अभी तुम लोग को सर बहुत अच्छी खातिरदारी कर। आगे, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। यूटिलिटी है डिमांड का बेस है। मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही बोला था क्यों पढ़ना जरूरी यूटिलिटी, क्योंकि उससे मार्केट का डिमांड पता चलेगा। वांट है तो ही मांगूंगा ना मैंने, तो गुड्स क्यों मांगूंगा। A person will demand a commodity only if it gives utility to him. For example, a sick person has utility in medicines, hence he demands medicines. इसलिए वो मेडिसिन डिमांड करता है। मैंने वो ब्लॉक लेटर्स में लिखा है, डिमांड ओनली इफ यूटिलिटी। क्लियर है यहाँ तक? एकदम सिंपल था। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर बनाने की कोशिश की है मैंने। एग्जाम्पल वो ससुराल का, उससे तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया होगा। अभी टाइप्स पे आ जाओ, ससुराल भूल जाओ, टाइप्स पे आ जाओ। भाई मेरे ससुराल में इतना इंटरफेयर करोगे उससे अच्छा टाइप्स पे ध्यान दो। मतलब तुम्हारा स्टडी में कुछ तो, मेरे ससुराल से तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। वहाँ पे चेक करके रखता हूँ तुम्हारे लिए कोई है कि नहीं। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी ना मैं आपको एक्सप्लेन कर लूँगा डिटेल। इसका टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं करता हूँ, रीजन बिहाइंड इट मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। स्टिल इफ यू एक्सपेक्ट टेक्स्ट बुक रीडिंग तो हाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर एक बार टेक्स्ट बुक रीडिंग भी करवा दो नेक्स्ट लेक्चर में, तो मैं करवा दूंगा। या फिर मुझे व्हाट्सएप कर देना। कमेंट करने में थोड़ी बहुत शर्म आती, भाई दुनिया भर को पता चल जाएगा, तो व्हाट्सएप कर देना। शर्माओ मत, मैं मेरे ससुराल जाके नहीं शर्माता, तुम क्या शर्माते। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, पहला फॉर्म यूटिलिटी। एक चीज का अगर तुम फॉर्म चेंज करोगे, उसका शेप स्ट्रक्चर तुम चेंज करोगे तो उसकी यूटिलिटी चेंज होगी। समझते हैं एग्जांपल्स। लकड़ा लेकर आए, एक पेड़ का लकड़ा काट के लेकर आए, क्या यूटिलिटी? कुछ भी नहीं। उसको थोड़ा सा ट्रिम किया, प्रॉपर उसको फर्नीचर में शेप किया, तो फर्नीचर का यूटिलिटी बढ़ेगा ना। तो वैसे ही फॉर्म चेंज करने से यूटिलिटी चेंज हुआ ना मेरा। तो उसी तरीके से फॉर्म यूटिलिटी काम करता है। इसमें टेक्स्ट बुक में भी सेम एग्जांपल दिया है, टॉय, फर्नीचर, वो सब का, तो वो कवर हो गया। अभी टेक्स्ट बुक के राइट हैंड साइड पे टॉप पे प्लेस यूटिलिटी है, वहाँ पे आ जाते हैं। मज़ा आ रहा है लेक्चर में? मज़ा आ रहा होगा तो यार लाइक बटन एक बार हिट कर दो ना, मुझे भी बहुत मज़ा आता है लाइक बटन हिट करने के बाद। और यार सब्सक्राइब किया ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। तो मैं अगली बार और एग्जाम्पल अच्छे दूंगा। पर लाइक तो करो एटलीस्ट, लाइक और कमेंट भी करो साथ में कि मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो कैसा है, जैसे मैं तुमको अच्छा अच्छा बोलूँगा तुमको अच्छा लगेगा, वैसे आप मुझे अच्छा अच्छा बोलो तुम लोग सब, मुझे और अच्छा लगेगा। और अगली बार मैं और उत्सुकता से और ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल्स लेके आ सकता हूँ। क्लियर हुआ? चलो आगे। प्लेस यूटिलिटी। When utility of a commodity increases due to change in its price, it is called place utility. सॉरी, इसका टेक्स्ट बुक रीडिंग करना नहीं था, एक्सप्लेनेशन करता हूँ। प्लेस के हिसाब से यूटिलिटी चेंज होता है। मैंने जो आपको वुलन क्लॉथ्स का एग्जांपल लिया था, जम्मू एंड कश्मीर में उसका यूटिलिटी अलग, वही अगर तुम जाओगे राजस्थान तो उसका यूटिलिटी अलग। क्लियर हुआ? प्लेस टू प्लेस यूटिलिटी डिफर करते रहता है। नेक्स्ट सर्विस यूटिलिटी का। सर्विस यूटिलिटी में तुमको लेडी दिख रही होगी। चलो, सर्विस यूटिलिटी, लेडी पे लाइन मत मारो, यहाँ पे ध्यान दो। जैसे कुछ पर्सन कुछ सर्विसेज देकर उसका वांट सेटिस्फाई करते हैं सामने वाले का, तो उससे जो यूटिलिटी क्रिएट होती है ना, उसको मैं सर्विस यूटिलिटी बोलूँगा। जैसे तुम लोग अभी मेरा लेक्चर सुन रहे हो तो उससे तुम्हारी एजुकेशन की नॉलेज की वांट जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो उसी तरीके से लॉयर, टीचर्स, वो जब सामने वाले को सर्विस देते हैं तो वो सर्विस से कुछ यूटिलिटी जनरेट होती है, उसको हम लोग सर्विस यूटिलिटी बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, दो है लास्ट के, थोड़ी देर ही बेयर करना। पोजेशन यूटिलिटी। कोई चीज़ मेरे पास होने की वजह से, मेरे पोजेशन में होने की वजह से, मेरे पास होने की वजह से अगर मुझे उसका फ़ायदा हो रहा है, उससे मेरी वांट सेटिस्फाई हो रही है, तो उसको मैं पोजेशन यूटिलिटी बोलूँगा। जैसे ये पेन, मुझे बोर्ड पे लिखना है, पर पेन बाजार में पड़ा है, इसका यूटिलिटी है क्या? मुझे कुछ नहीं। पर ये पेन मेरे पास है अभी, तो इसका यूटिलिटी है? हाँ है। क्लियर हुआ? एकदम सिंपल था। वो भाई वहाँ पे सब बेच रही है, तो जिन्होंने खरीदा
उनको यूटिलिटी है, जिन्होंने नहीं खरीदा उनको उसकी यूटिलिटी नहीं है। लास्ट, एकदम लास्ट, टाइम यूटिलिटी। इसके बाद आपको बोर करना बंद कर दूंगा मैं, मुझे पता है कि तुमको बोर नहीं हुआ है, व्यासना मत। टाइम यूटिलिटी मतलब क्या? हर एक चीज़ की यूटिलिटी उसके टाइम के हिसाब से चेंज होती है। जैसे एक एग्जाम्पल, अभी आप 11th से आए हो 12th में, 11th की बुक्स की आपको अभी यूटिलिटी है क्या? थोड़ी बहुत रहेगी बेसिक्स के लिए, पर बहुत कम है, कंपेरेटिवली 12th के टेक्स्ट बुक्स की ज़्यादा है। टाइम चेंज हुआ, यूटिलिटी चेंज हो गई। वैसे टाइम यूटिलिटी का और एक एग्जाम्पल, जब ब्लड कम है, जब लोग एक पर्सन के बॉडी में ब्लड कम है, तब वो ब्लड बैंक की उसको यूटिलिटी रहेगी, वो टाइम पे उसको यूटिलिटी रहेगी उस चीज़ की। क्लियर हुआ? तुमको कोई भी चीज़ नहीं समझी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, सर ये चीज़ पे और एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्टेड है, मैं अगली वीडियो में वो वापस एक बार कवर करवा दूंगा। या तो फिर कमेंट नहीं करना है तो मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल में बताओ, मैं उस पर एक्सप्लेन करूंगा तुमको जैसे सूटेबल हो। फ्री डेमो लेक्चर जितने जन तक पहुँचा सको उतने जन तक पहुँचा हो। आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में कुछ अगले और धमाकेदार एग्जाम्पल से आपका स्वागत करूंगा मैं। हाँ, उसमें और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दूंगा जिसमें तुमको बहुत हंसाऊंगा मैं। तो अब तक के लिए इतना ही, अगले लेक्चर के साथ मैं मिलूंगा एज पर आवर शेड्यूल, मे बी परसों। तो अगले लेक्चर के लिए दिल थाम के इंतज़ार कीजिएगा। अगर तुमको वीडियो पसंद आया होगा तो मैंने बोला है लाइक बटन हिट करने से मेरा उत्साह और बढ़ जाएगा। उत्साह है ही ऑलरेडी, पर और बढ़ जाएगा। कमेंट करके बता दो यार कि वीडियो बहुत अच्छा लगा है। मुझे पता है कि तुमको वीडियो बहुत अच्छा लगा है, पर यार कमेंट करके बताओ तो सही। और सब्सक्राइब करो मेरी चैनल को, जो घंटी वाला आइकॉन है ना, बेल आइकॉन, वो प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशंस मिले। तो अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।